हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है वह है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हमारे आज के इस चैप्टर का टॉपिक है नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। हमने अपनी पिछली क्लास में ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो जर्मनी की जो आम जनता है वो क्या सोचती है, उनकी क्या थिंकिंग थी। वे मेनली नाजिज्म नाजिज्म को सपोर्ट करती थी, नाजी के आइडियाज को फॉलो किया करती थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो नाजिज्म के आइडियाज को नहीं फॉलो किया करते थे, वे नाजी के विरोध जाया करते थे। बट क्या किया जाता था उनके साथ, तो उन्हें लास्टली मार ही दिया जाता था। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होलोकॉस्ट का क्या मतलब होता है? एक शब्द में बोले तो आसान आसान भाषा में कहा जाए तो विध्वंस, मतलब हर तरीके से विध्वंस होना। अब विध्वंस क्या मतलब कि सब हर एक चीजों का नुकसान होना, लोग मर रहे हैं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, सामान बिखरा पड़ा है, सामान डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो जो विध्वंस होता है ना, उसे ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। देखिए आपको याद हो तो जब हम पढ़ रहे थे आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा का जब टॉपिक, तो उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, पूछा था कि आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया था कि जो हिटलर है उन्होंने मतलब इन सारे लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, ज्यूज के साथ ऐसा करते हैं, अनडिजायरेबल लोगों के साथ इस तरीके से ट्रीट किया, तो कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, तो फिर कैसे हम हैं कि जो आज पढ़ पा रहे हैं हिटलर के बारे में कि हिटलर इतने क्रूअल थे, इतने क्रूर थे, उन्होंने ज्यूज और अनडिजायरेबल लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया था। देखिए क्या होता है कि जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद ही यह सब चीज पता चलता है। जब तक हिटलर रहते हैं, जब तक हिटलर ने जर्मनी पर रूल किया, जिंदा रहते हैं, तब तक किसी को ये पता नहीं चलता है कि हिटलर ने ऐसा कुछ किया था लोगों के साथ। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसमें क्या होता है कि जो जर्मनी रहती है वह हार जाती है, हिटलर की पार्टी हार जाती है। तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है ना, उसके बाद पता चला कि हिटलर ने ऐसा काम किया। अब कैसे पता चला? तो देखिए जो ज्यूज लोग थे, जिन्होंने ये इन साल में इतना कुछ झेला, हिटलर को झेला, इतने हिटलर के इतने बुरे व्यवहार को फेस किया, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमने इतना कुछ सहा है, इतना कुछ झेला है, अब हम इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि नाजी पार्टी जो थी, जो नाजिज्म था, वो हमारे साथ कैसा ट्रीट करता था, कैसा व्यवहार करता था। अब वे चाहते थे, क्या चाहते थे कि अब तक क्या है, हिटलर के बारे में पूरी दुनिया क्या जानती है कि हिटलर ठीक है भाई, चलो, कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सिर्फ एक फेस पता है लोगों को हिटलर का। अब वे चाहते थे कि लोगों का जो दूसरा फेस है वो भी पता चले, लोगों को हिटलर का दूसरा फेस भी पता चले। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, जितना हमने कुछ सहा है अब वे हम इस दुनिया को बताएंगे। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी डायरीज, नोटबुक्स, आर्चीव्स हो गए, इन सभी में अपना एक्सपीरियंस लिखना स्टार्ट किया कि उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता था, कैसे व्यवहार किया गया, नाजी पार्टी कैसे व्यवहार की, सारा चीज उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया था। अब वे चाहते थे कि नहीं, हम दुनिया को बताएंगे हमने क्या क्या सहा है। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होती है तो ये सारा चीज सामने आता है। अब यहाँ पे है कि एक आदमी है जो मतलब जीव है, वो यह चाहता है ना कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो तो हम केवल आधा घंटा ही जिए। अब ऐसी क्या वजह हुई कि वो जीव वेस्ट कर रहा है आधा घंटे जीने की? अब वो चाह रहा था ना कि हम केवल इस आधा घंटा में ही पूरा बता दें, मतलब कि जो हमने, जो ज्यूस के मतलब कि नाजी पार्टी के समय जो भी कुछ फेस किया है, हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है, किस तरीके से ट्रीट किया गया है, तो हम ये सारा चीज बताना चाहते हैं दुनिया को। तो इसलिए वो सिर्फ इतना ही विश कर रहा है, यही चाह रख रहा है कि हम आधे घंटे तक जीना चाहते हैं, जिसमें वो सारी बातें बता दे लोगों को, उसके बाद वो मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, नाजी पार्टी हार गई, जर्मनी हार गया, तो जब जर्मनी हार जाता है तो जो हिटलर रहते हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, आत्महत्या कर लेते हैं। अब हिटलर ने तो आत्महत्या कर ली, बट अब नाजिस पार्टी के और भी लीडर्स रहते हैं, बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो क्या करना चाहते थे, जो इन सारे सबूतों को मिटाना चाहते थे, जो भी ज्यूज ने लिखा था अपने डायरीज में, नोटबुक्स में, उन सभी चीजों को मिटाना चाहते थे। वे चाहते थे कि दुनिया को कभी ना पता चले कि हिटलर ने क्या किया था लोगों को। अब उन्होंने लाख कोशिश की मिटाने की, बट रिजल्ट आप सभी जानते हैं, सबूत मीटा नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं उसी की वजह से। उन्होंने क्या किया, मतलब कि उस सबूत को मिटाने के लिए पेट्रोल डाल दिया कि सभी सभी चीजों पे पेट्रोल डाल दो और उसे जला दो,
जिसके कारण कुछ बचेगा ही नहीं, तो लोगों को पता कहाँ से चलेगा। फिर भी इन सब के बावजूद भी एविडेंस बचते हैं। आज जैसा देख सकते हैं, बहुत से पोएट्री के रूप में, डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में, म्यूजियम्स में इन सभी चीज को रखा गया है। पोएट्रीज के थ्रू, पोएम्स के थ्रू बताया गया, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू बताया गया है कि हिटलर ने किस तरीके से किया था, कैसे लोगों को, मतलब कि हिटलर किस तरीके से ज्यूज और अनडिजायरेबल्स लोगों के साथ ट्रीट किया करते थे। और देखिए ये क्या माना जा रहा है कि दीज आर ए ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इन, an embarrassing reminder for collaborators and a warning to those who watched silently। अब देखिए यह क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि ये उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट है जिन्होंने मतलब हिम्मत दिखाकर अपना जो भी सफरिंग किया, जो भी फेस किया, उन्हें बताया, लोगों के सामने उजागर किया, दुनिया को बताया। और उन लोगों के लिए एक एम्बैरेसिंग की बात है, शर्मनाक बात है कि हिटलर, उन लोगों ने हिटलर का साथ दिया, ऐसे मतलब कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने के लिए हिटलर का साथ दिया। ये और जिन्होंने साथ में चुपचाप देखा, ये उन लोगों की भी शर्म की बात है। कहते हैं ना कि जो क्राइम करता है वो उतना ही जिम्मेदार होता है, जो चुपचाप रहता है क्राइम में वो उतना ही जिम्मेदार होता है जिसने क्राइम किया है। तो इन लोगों के लिए बताया गया है कि इन लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है। अब देखिए एक बात आ रही होगी कि आफ्टर ऑल उन लोगों ने, नाजी के लीडर्स ने इतना कुछ कोशिश किया तो फिर भी कैसे एविडेंस बच गया। तो देखिए सारे एविडेंस नहीं मिटा पाते हैं। देख उन लोगों ने क्या किया था, जैसे देखिए जो ज्यूज थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी जहां जहां उन लोगों ने लिखा था ना, बुक्स हो गया, नोटबुक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उन सभी को क्या किया था कि कैंस वगैरह, जैसे ये मिल्क कैन देख रहे हैं, इन सभी के अंदर छिपा कर रखा करते थे ताकि बाहर लोगों को, किसी को पता ना चले कि इसमें क्या है। तो इस तरीके से छुपा कर लोगों ने रखा। फिर बाद में जब खोजा गया तब इससे पता चला कि अरे इन लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता था। साथ ही ये दूसरा फिगर देखिए, फिगर नंबर 32। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो डेनमार्क था, जो डेनमार्क है, वो अपने ज्यूज को जर्मनी से बचा कर लाता है। तो कुछ ज्यूज उन लोगों ने बताया होगा कि उन लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीट किया। ये एक बोट है जो यूज किया गया था उस समय डेनमार्क, मतलब कि जर्मनी से ज्यूज को लाने के लिए डेनमार्क। तो इन सभी के थ्रू हमें यह पता चला कि हिटलर कैसे थे, उन लोगों ने ज्यूज और अनडिजायरेबल लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया था। आज के लिए इतना काफी है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वह खत्म होता है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।